हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं इंडोमेट्रियोसिस। पर इंडोमेट्रियोसिस एब्डोमिनल वाल पे, कहाँ पे? एब्डोमिनल वाल पे। हम लोग कॉमनली जानते हैं कि जब इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम अगर किसी भी फीमेल को होती है तो मोस्ट कॉमन जो साइट है इंडोमेट्रियोसिस का वो ओवेरी होता है। पर अगर ओवेरी में नहीं हुआ और अगर वो एब्डोमिनल साइड पे जाए तो क्या हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो बिल्कुल हम देख सकते हैं। जब भी इंडोमेट्रियोसिस अगर हो तो इंडोमेट्रियोसिस को देखने के लिए हम लीनियर ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। और लीनियर ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग भी थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या क्या हो सकता है? पेशेंट को इंडोमेट्रियोसिस का हिस्ट्री हो सकता है पहले से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सीजेरियन सेक्शन। क्या हो सकता है? सीजेरियन सेक्शन हो सकता है पेशेंट को, यानी कि पहले अगर डिलीवरी हुई हो तो पेशेंट को सीजेरियन मेथड से डिलीवरी हुआ होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? पेल्विक पेन, या जहां पर सीजेरियन हुआ हो वहां पर सीजेरियन साइड पे पेन भी हो सकता है। और साथ ही साथ पेल्पेबल मास, जब हम जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस किस साइड पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सीजेरियन साइड पे अगर कर रहे हैं तो वहां आसपास अगर हम पैल्पेट करेंगे तो हमको मास जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर आपको दिखता है तो आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर सकते हैं इंडोमेट्रियोसिस, बट ओवरी पे नहीं। इंडोमेट्रियोसिस कहां पे? एब्डोमिनल वाल पे। अब क्या होता है हम जान लेते हैं। इंडोमेट्रियोसिस का ना जो ओवरी पे तो होता ही होता है, प्लस अगर एब्डोमिनल वाल पे देखें तो क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे इंडोमेट्रियोसिस होने का चांस बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर पेशेंट को अगर पेन है और आपको ओवरी पे नहीं मिल रहा है और ओवरी पे इंडोमेट्रियोसिस का कोई आपको कंप्लेन नहीं दिख रहा है या कोई भी फाइंडिंग्स अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एब्डोमिनल वाल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब तो हो गया। अब हम जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा इंडोमेट्रियोसिस जब इंडोमेट्रियोसिस एब्डोमिनल वाल पे फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो वहां पे हमको जो फाइंडिंग है वो क्या क्या हो सकता है, जब हम देखेंगे वो मास को ना तो लोब्यूलेटेड मार्जिन दिखेगा, वेल डिफाइंड लोब्यूलेटेड मार्जिन दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, हाइपोइकोइक या हेटेरोजेनियस मास हमको दिखेगा, ठीक है। तो दिखेगा जब हम एडजेसेंट यानी कि आसपास के टिश्यू से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको हाइपोइकोइक दिखेगा और हो सकता है हमको हेटेरोजेनियस भी दिखे। और शेप राउंड शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है ना। तो आज हम क्या जाने कि इंडोमेट्रियोसिस ओवेरी में तो हो ही सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट क्या है? पाउच ऑफ डगलस, यानी कि पीओडी में भी हो सकता है। और अगर यूट्राइन यानी कि यूटेरस के बाहर, यानी कि अगर पेल्विक से अगर हम बाहर देखें तो एब्डोमिनल वाल पे, वो भी एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे भी क्या हो सकता है, इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। हमारे पास आपके लिए गिफ्ट भी है और गिफ्ट ये है कि हम कुछ स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्टिवली हम 1 आवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपको बार बार आपको देखना पड़ता है, उस टॉपिक पे हम लाइव सेशन करेंगे आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल पे आप लोग अपना डिटेल्स मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेंगी फ्री क्लासेस के लिए। तो आप लोग देर मत करिए और आप लोग क्लास के लिए अपना स्लॉट बुक करिए, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग देर ना करिए, जल्दी से जल्दी आप क्या कर लीजिए, स्लॉट बुक कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।